हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पत्थर में भी खुदा होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसने एक पुजारी को काम पर रखा। इस बात को हुए बहुत समय बीत गए और अब वह राजा भी बूढ़ा हो चला था। लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह अपने सैनिकों के साथ फूलों की माला मंदिर में भिजवाता था और पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाता था। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता तो पंडित भगवान के गले से वह माला उतार कर राजा के गले में डाल देता था। यह लगभग रोज की ही बात थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब वह राजा और पुजारी दोनों ही बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अतः उस दिन राजा ने मंदिर के लिए पुष्पमाला अपने सिपाहियों के हाथों भेजी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी से कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज वे हमारा इंतजार ना करें क्योंकि हम आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। अतः सिपाहियों ने मंदिर में जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और राजा की सारी बातें पंडित जी को बताई। अब पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित की तो अचानक से पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, भगवान का यह हार हमेशा राजाओं ने ही पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना। तो क्यों ना आज, जो कि इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का मौका मिला है, तो क्यों ना मैं इसे पहन लूं। यह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा है कि मैं इस हार को धारण करूं और वैसे भी यह यहाँ की परंपरा है कि भगवान के इस हार को कोई न कोई पहनता जरूर है। अब वो चाहे राजा पहने या कोई और, नहीं तो भगवान का अपमान होगा। तो भला मैं इस मौके को कैसे छोड़ दूं। इसलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में पहन लिया कि तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और पंडित जी से बोला कि राजा साहब मंदिर आ रहे हैं क्योंकि महल में महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप अपनी सारी तैयारी करके रखें। इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह मंदिर आ रहा था। जब ये बात पंडित जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने गले का हार उतारा और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। पंडित जी ने क्या भूल की, यह उन्हें समझ में ही नहीं आया। पंडित जी ने सोचा कि यदि राजा को पता चल गया तो वे उसे दंड देंगे, इसलिए उसने वो हार भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। और जब राजा आए तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारा और राजा को पहना दिया। लेकिन जब राजा की नजर माला पर पड़ी तो उसने देखा कि माला पर सफेद बाल गिरे हुए थे और उसने महसूस किया कि ये सफेद बाल पुजारी के हैं। अतः राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या तुमने ये माला पहनी थी, इस पर ये सफेद बाल कहाँ से आए। राजा के इस प्रश्न से पंडित जी डर गए। अतः उन्होंने डरते हुए कहा कि राजन, ये सफेद बाल भगवान श्री कृष्ण के हैं। पंडित जी के इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि वह जान चुका था कि पंडित ने उसे धोखा दिया है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। अतः उसने पंडित से पूछा कि पंडित, भला श्री कृष्ण के बाल कब से सफेद होने लगे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह खुद ही आकर के देख लूंगा कि श्री कृष्ण के बाल सफेद हुए हैं या नहीं। और ये बात याद रखना पंडित, अगर श्री कृष्ण के बाल सफेद नहीं काले हुए तो इस फरेब के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतना कहने के बाद राजा नाराज होकर वहां से चला गया और इधर पंडित जी को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। अब पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हो गया था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूं। भगवान, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से राजा के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा और रोता रहा। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय ही मंदिर में पहुंच गया और राजा ने पंडित से कहा कि पंडित, मुकुट उतार दे, मैं बांके बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबराकर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को हटा दिया और मुकुट उतारते ही राजा के तो मानो होश ही उड़ गए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद ही थे, न कि काले। लेकिन फिर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि पुजारी ने फिर से कोई नई चाल चली है। उसने सोचा कि ये जरूर अपनी जान बचाने के लिए
इस मूर्ति के बाल को ही रंग दिया है। इसलिए उसने जांच करने के लिए मूर्ति के बालों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने मूर्ति के बाल उखाड़े तो उस मूर्ति से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं सही और गलत के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि आपके ऊपर ही संदेह करने का भूल कर बैठा। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात मैं शायद भूल गया था। इसलिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजन, आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसलिए आज तक मैं आपके लिए केवल एक मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा, इसलिए मुझे इसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अतः राजा निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद राजा ने पुजारी पर और मूर्ति पर कभी भी संदेह नहीं किया। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि पत्थर में भी खुदा होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही क्यों ना भगवान आपके सामने ही प्रकट हो जाएं, लेकिन तब भी आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि आपको तो उनमें विश्वास ही नहीं है। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल इन्हें महसूस करना होगा। परमेश्वर पर बिना शर्त के विश्वास रखना होगा और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहना होगा। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल आपको एक न एक दिन अवश्य देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।